ओके, देखते हैं। फॉलो मी, लेट्स गो। What's up, bro? What's up? फिर कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। मतलब घर से निकल के फिर से घर जाएगा? एक्चुअली घर पे मुझे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा तुझे पिक कर लेता हूँ, तभी तुझे पिक करने आ गया। अब हम घर जाएंगे और we'll have some fun. And by the way, आज वो दिन है ना, रावण वाला? Right, रावण का दहन। नाइस। मतलब आज मेरे घर पे रामलीला होगी। मतलब वो फेमस ट्रूप आएगा, घर पे वो स्किट चलेगा, रावण वाली स्टोरी चलेगी, मतलब पूरा ड्रामा होगा। That's nice. सनी एक बात बता यार, हम हर साल रावण को जलाते हैं, पर वो फिर भी क्यों नहीं मरता? शौर्य, इट्स अ रिचुअल, यू नो, बैडनेस पे गुडनेस की विन। हम हर साल रावण को इस दिन जला के ये दिखाते हैं दुनिया को कि आज ही का वो दिन था, राम जी ने उन्हें मार दिया था। नाइस। चल लेट्स गो होम, we'll have some fun. चल। वैसे एक बात बता, तू रिचुअल में फन करेगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? देख, तू मुझे जानता है सनी, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अकेले हूँ, किसके भी साथ हूँ, I'm always in my zone. एक काम करना, call all the friends home. आज मैं खुश हूँ। तू खुश है ना? इसका मतलब पार्टी तो बनती है। तेरा गुड मूड मतलब पार्टी मूड। Let's go. Tonight, Ravan Dahan festival at Shoya's house. Please do come. ये देख, सबको मैसेज भेज दिया मैं। Perfect. Wow, लोगों की रिप्लाईज भी आने लग गई। Everyone's coming, it'll be fun, शौर्य। और bad. मतलब मजा आएगा। क्या? आज रावण जलेगा, हम पार्टी करेंगे, it'll all be fun. करीना रुक जा एक मिनट, इधर आ। अब क्या हुआ मॉम? क्या हो गया तुझे? क्या बोल रही है तू प्रीता को? तुझे अपने पे कंट्रोल नहीं है, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, कहीं भी कुछ भी बोल देती है पुत्र तू। और आप भी ना मुझसे कहीं भी कुछ भी बोल देती हैं, डांटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। क्या किया मैंने अब? जो बरसों पहले कर रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है तू फिर से अतीत में चली गई है, फिर प्रीता को अपना दुश्मन समझने लगी है, उससे कुछ भी बोलती है तू। मॉम, प्रीता को देख के ना मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे सारी पुरानी बातें याद आ गई, जो बरसों पहले हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिर से होने वाला है। मुझे ना एक इंट्यूशन आ रही है कि प्रीता इस घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आएगी, और इस बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम लाएगी कि फैमिली, घर सब बर्बाद हो जाएगा। तुझे प्रीता को देख के प्रॉब्लम क्यों दिखती है, बर्बादी क्यों दिखती है पुत्र? क्योंकि मॉम पहले भी तो उसने यही किया था ना। वो जब भी इस घर में आई है यही तो हुआ है, और जब भी मुझे इंट्यूशन आई है मैंने आप लोगों को वार्न किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। पर मैंने जो कहा था ना वो हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, कुछ बहुत गलत होने वाला है। करीना तू मुझे डरा रही है पुत्र, मैं नहीं चाहती कि फिर से इस घर में बर्बादी आए। मॉम प्लीज आप बैठ जाइए, आप ना इतनी टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। प्रीता को देखती हूँ ना जब भी, पता नहीं क्यों ये फीलिंग आती है। लेकिन मॉम आप ना सही कह रहे हो, प्रीता इतनी मेहनत कर रही है, इतना डेकोरेट कर रही है घर को, तो पता नहीं मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा। आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मॉम आपसे मैं कोई बात नहीं छुपाती, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया इसीलिए मैंने बोल दिया। कैसा इंट्यूशन है पुत्र? यही कि प्रीता जब भी इस घर में आती है ना, अपने साथ कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ले आती है। करीना पुत्र तू घुमा फिरा के इस प्रॉब्लम पे आ जाती है। पुत्र ये तेरा वहम है, वहम मत पाल। कोई इंसान हमारी बर्बादी नहीं कर सकता पुत्र। अगर किस्मत में बर्बादी लिखी है तो बर्बादी होगी, वरना नहीं होगी। शांत हो जा। ठीक है मॉम, आप शांत हो जाइए। मैं जाके काव्या को देखती हूँ कि वो रेडी हुई कि नहीं। उसे ना रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। मैं उसे कहती हूँ जल्दी से तैयार हो जाए। ओके? आप टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है।
चाकू, गन, बॉम्ब सब कुछ पैक हो गया। हम इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और जो लूथरास की नफरत की आग मेरे अंदर जल रही है ना, मैं वही आग उनमें लगा दूंगा। एक रावण का दहन वो करेंगे और एक रावण का दहन मैं करूंगा। और जब दुश्मन पर वार करते हैं ना, तो भेस बदल कर करते हैं। तो पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि ना जाने दुश्मन किस भेस में आ जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उनको भी पता नहीं चलेगा। आज उनकी रामलीला में दो असली रावण आएंगे, प्रीता का दहन करने के लिए। ये देखो, हम इस नए रूप में आएंगे। नया रूप, नया रंग। हम जब इस रंग रूप में आएंगे ना, तो तुम भी हमें नहीं पहचान पाओगी। इसीलिए तुम्हें दिखा रहे हैं, ताकि जब हम वहां भेस बदल कर इन कपड़ों में वहां पे आएंगे ना, तो एटलीस्ट तुम तो हमें पहचान लो। और ये अच्छे से जान लो कि दुश्मन को मारने के लिए आ गए हैं। परफेक्ट। अब सब तैयारी हो ही गई है, तो बस एक आखिरी बात और बोलना चाहूंगी। याद रखना, जो काम करने जा रहे हो ना, उसे प्लीज पूरा करके आना। इस बार फेल मत होना। ओ प्लीज निधि, ये तुम ताने मारना ना बंद करो। बस तुम अब ये देखो कि हम लोग ये चाल कैसे चलते हैं, कैसे उनके नकली दहन में हम असली दहन करते हैं। अब फाइनली लग रहा है कि प्रीता हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। फाइनली वो मर जाएगी। यस यस, she'll die for sure। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम जाके प्रीता को एक बार देख तो लो। I mean, ये दशहरे की रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात है। उसकी मौत की रात, उसकी हार की रात। एक बार जाके उसका चेहरा पास से देख लो, फिर शायद देखने को मिले ना मिले। वो तो देखना ही पड़ेगा। सारा टाइम लूथरा हाउस में जो घूमती रहती है। एनीवेज, एक्चुअली यू आर राइट। जाके एक बार उसका चेहरा देख लेती हूँ, ताकि जब लूथरास के सामने उसके लिए झूठा मातम मनाना पड़े ना, तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहे। मेरी आंखों में तो आंसू होंगे, लेकिन दिल में खुशी होगी। एनीवेज, सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। ओ प्लीज, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट थैंक यू तो हमें कहना चाहिए कि तुमने हमें जेल से बाहर निकलवाया। और हाँ, प्रीता सिर्फ तुम्हारी दुश्मन नहीं है, हम दोनों की भी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें उसे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देना है। निकलेगी। बट यू नो व्हाट, आई एम सैड एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर हर। कितनी भयानक, कितनी ट्रेजिक मौत मिलने वाली है उसे। बेचारी प्रीता जी को एक नॉर्मल मौत भी नसीब नहीं होगी। वैसे तो मैं उससे सबसे ज्यादा हेट करती हूँ, लेकिन फिर भी आज उसकी वो ट्रेजिक मौत के बारे में सोच के ना, पूरा तो मुझे भी लग रहा है। आज उसकी आग से मुलाकात होगी, और ऐसी मुलाकात होगी कि फिर उसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। भगवान ऐसी मौत किसी को भी ना दे। पर हमने तो दे दी ना प्रीता जी को। बस अब कुछ घंटों की और बात है, और कुछ घंटों की उसकी जिंदगी। उसके बाद उसकी मौत।
guys ready? रेडी। रेडी। ये सारे नारियल इसके ऊपर रख दो, ठीक है? और चुनरी जो है वो यहाँ पे सजा के रखो, इस तरफ भी रख दो। राखी माँ, मैं पंडित जी को कब तक आने के लिए बोलूं? बेटा मुहूर्त तो शाम का है ना। तो तुम एक काम करो, पंडित जी को फोन करो और उनसे पूछो कि मुहूर्त एग्जैक्टली कौन से समय पे है, और उस हिसाब से पंडित जी को 1.5 घंटे पहले बुला लो, क्योंकि पंडित जी आएंगे और फिर तैयारी करेंगे, उसमें भी तो समय जाएगा ना। और मैं नहीं चाहती कि पूजा की तैयारी में कुछ कमी हो या फिर कोई सामान रह जाए, तो मुझे लगता है मुहूर्त से 1.5 घंटा पहले परफेक्ट होगा। हाँ राखी माँ, पूजा हो तो बहुत अच्छे से और पूरी हो। मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ। कोई भी अगर काम हो, मुझसे कुछ पूछना हो तो बेझिझक आके पूछ लेना। राखी माँ, आपने अपने बेटे का नाम करण क्यों रखा? मतलब ये कि करण तो बहुत ही गंभीर था ना, उसे सिर्फ अपने लक्ष्य से मतलब था, उसी पे फोकस था और उसी के लिए लड़ता था। अगर आपको कोई माइथोई नाम रखना था तो आपको अपने बेटे का नाम करण नहीं रखना चाहिए था, कृष्णा रखना चाहिए था। मतलब कि जैसे माधव, केशव, कन्हैया, गोपाल ऐसे नाम रख देते जो कृष्ण जी के नाम होते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को बहुत मजा आता था गोपियों को छेड़ने में, लीलाएं रचने में, शरारतें करने में, क्योंकि यही सब तो करते हैं आपके बेटे। देखिए ना कब से कितनी शरारतें कर रहा है। बेटा खेलो ना इसके साथ में, क्या वहां पर खेल रहे हो? हंसने की बात नहीं है, सच में कब से मुझे छेड़ रहा है, तंग कर रहा है। अब ये बात ठीक नहीं है, आंखों में मेरे इतनी रोशनी जा रही है। अब देखना राखी माँ, इस बात का बदला लूंगी मैं। तुझे बदला लेना है ना, ले ले, जम के बदला ले ले, और मैं तेरे साथ हूँ। वैसे ये जो करण है ना, बड़ी बदमाशी करता है। मतलब इस उम्र में आके किसी को ऐसे छेड़ते हैं क्या? ना बाबा ना। वही तो। लेकिन एक बात है प्रीता, वैसे तू किसी की तो है नहीं, तू तो है करण की, मेरी, हम सब की, हमारी प्रीता। लेकिन तुझे बदला लेना है, मैं तेरे साथ हूँ। वो तो मैं लूंगी। जा प्रीता, करण तो इसी तरफ आ रहा है। आने दीजिए ना, आप देखिए मैं क्या करती हूँ। अरे प्रीता, तुम यहाँ पर हो? मैंने देखा ही नहीं, पता ही नहीं चला। कैसी हो? ओह तुम, वैसे पूजा की तैयारी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी, और करने वाले भी बहुत अच्छी। हाँ? मतलब भगवान की पूजा की तैयारियां जो करते हैं वो अच्छे ही लगते हैं ना, वो अच्छे ही होते हैं। That's what I mean to say. हाँ, इतने अच्छे कि लोग उन पे फोकस करने लगते हैं, उन्हें लाइमलाइट में लाने लगते हैं, स्पॉटलाइट में लाने लगते हैं। लाइमलाइट? वैसे प्रीता, लाइमलाइट में तो रहना चाहिए, लाइमलाइट में रहोगे तो अच्छा रहता है, सबकी नजर रहती है आपके ऊपर। शाम को पूजा है, पता है ना? हाँ पता है ना। आई होप शाम को जल्दी घर आ जाओगे, फिर सब मिलके पूजा करेंगे। हाँ ऑब्वियसली मिलके पूजा करेंगे, वैसे मिलना भी तो जरूरी है। आई मीन टू से साथ में मिलकर पूजा करना भी तो जरूरी है। जब पूरा परिवार सब लोग साथ में मिलकर पूजा करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। हाँ गुड, सब साथ में मिलके पूजा करेंगे।
ये जो चल रहा था, क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? मैं क्या कर रहा था? कुछ भी तो नहीं कर रहा था। ओह, मैं क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं। मैंने सब कुछ देखा अपनी आंखों से। क्या कर रहे थे? आपने देखा मॉम? उसने तो नहीं देखा ना? उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सब देखा और समझ भी लिया। एक बात बता, तुझे बड़ा मजा आता है उसे छेड़ने में? मैंने तुझे मना किया है ना, कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी बातें कुछ याद आ जाए और उसके दिमाग में प्रेशर आ जाए। क्या करूं मॉम, कुछ पुरानी यादें आ गई और यादें ऐसी आई कि कब दिल से निकल के आंखों के सामने खड़ी हो गई, वो भी प्रीता के रूप में, पता ही नहीं चला। सच। और उन यादों में मैं इतना खो गया कि इस करण लूथरा के अंदर वो पुराना वाला करण कब आ गया वो पता ही नहीं चला। वो करण जो एक टाइम पर प्रीता का कृष्णा हुआ करता था, याद है मॉम? तू आज भी प्रीता का कृष्णा ही है, हमेशा उसे देखते रहता है, राइट? राइट। शर्मा रहे? नहीं नहीं, तू देख, उसी को देख, आखिर है तो तेरी ही। मॉम जानता हूँ वो मेरी है, तभी तो वहाँ छेड़ने का मन कर रहा था। और जब मैंने उसे छेड़ा तो दिल को इतना सुकून मिला ना मॉम, इतना सुकून मिला कि दिल कर रहा था कि दिन में 10-10 बार मुझे इसको छेड़ना चाहिए। ऐसे ही सुकून मिलेगा फिर मुझे। बेटा जी, कहीं ऐसा ना हो कि सुकून सजा बन जाए। देख लेना, कहीं वो सच में चिढ़ गई तो। अरे इसलिए तो छेड़ा था ना मॉम, मैं चाहता हूँ कि वो छिड़ जाए। तुझे बड़ा मजा आता है ना उसे छेड़ने में? आज भी कृष्णा ही है तू। और देखना मॉम, एक दिन वो इस कृष्णा की राधा जरूर बनी। मेरे मुंह पे आंख कौन मार रहा है? रिफ्लेक्शन। प्रीता, ये मैंने कहा था। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रीता, देखा देखा, लेकिन अभी तू कुछ। अरे नहीं नहीं, ये मत करना। तेरे मुंह विच खंड पावा, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा, बाहों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखते जाओ, पिटाई होने वाली है, वो भी इससे। मेरी एक जिंदड़ी। बड़ी माँ, कितनी प्यारी जोड़ी है ना इन दोनों की, एकदम मेड फॉर ईच अदर। ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए है। किस्मत है जो उन्हें मिलने नहीं देती। और कायनात है जो उन्हें बिछड़ने नहीं देती। बस कर। अरे ध्यान से, लग जाएगी। इसे संभाल। बस। राखी माँ, देखिए ना, आपका कन्हैया मुझे छेड़ रहा है, मुझे तंग कर रहा है, इसे रोकिए ना। करण, अभी तो इसे बिल्कुल तंग नहीं करेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच ले, अगर तूने मेरी बेटी को तंग किया ना, फिर जो बदला ये तेरे से लेगी वो मैं भी तेरे साथ करने वाली। अरे मॉम, आप दोनों तो मेरे साथ में थे ना, आप बहुत गलत कर रहे हो। और वैसे भी पहले इसने मुझे छेड़ा, तो इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। चल झूठे, पहले तुमने मुझे छेड़ा था। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे, इसलिए मैंने झूठा फोन किया था। झूठे कहीं के। नहीं। अब नहीं छोड़ने वाला मैं प्रीता तुम्हें, अब नहीं छोड़ने वाला। करण, देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर मेरी बेटी को छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ पापा, कैसे बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो आप? क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? मैं भी इनकी साइड हूँ। देखा, तेरी बेटी भी मेरे साथ है, इसका मतलब कि गलत तो तू ही है।
मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ आप बाद में नाराज हो जाना, बाद में डांट लेना, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। इसने मेरे साथ में बदमाशी की है, नहीं छोड़ना। नहीं। अरे अरे बस भी करो तुम दोनों, ये भी ना नहीं सुधरेंगे। हे माता रानी, आज इस घर में खुशियों का मेला है, किसी की नजर ना लगे। हमारे इन बैग्स में हथियार है। वी आर इन डेंजर जोन पांडे। हाँ, अगर हमें इन बैग्स के साथ किसी ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा पांडे? आज हम नहीं पकड़े जाएंगे, जो करने आए करके रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये बैग छुपाने हैं। रिलैक्स पांडे रिलैक्स। वो टेबल देख रहे हो, पूरी ढकी हुई है पीले कपड़े वाली। इसके नीचे जाके बैग्स डाल देते हैं, किसी को नहीं दिखेगा। कम। देखो वरुण, गलती से भी कोई गलती मत करना, समझे? वरना हम गलत हो जाएंगे। एक एक कदम फूक फूक के रखना है। और याद रहे, यहाँ पे पूजा है, वर्कर्स हैं और क्राउड भी है। तो अच्छी बात है ना पांडे, क्राउड है, वर्कर्स हैं, हम भी इनमें चल के मिक्स हो जाते हैं। चल प्रीता पुत्र चल, घर में तैयारियां भी तो देखनी है, आजा। चलो मैं भी चलता हूँ। चलो आओ काव्या। तान्या, हाय तान्या, हाउ आर यू यार, कहाँ हो तुम? काव्या लूथरा, तुम ही तो हो जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं? शंभू सुनो, माता रानी की प्रतिमा लानी है, चलो मेरे साथ मेरी मदद करो। हाँ चलो 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 चलो। अरे रुको 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 रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ, माता रानी को साथ में लेकर आते हैं। आओ मैं लेकर आएंगे। मैं भी साथ चलता हूँ। क्यों नहीं राजवीर, आओ चलो माता रानी को लेकर आते हैं और फिर यहीं पर विराजित करेंगे। कम आ चलो बाहर से। प्रीता, माता रानी को हम यहाँ विराजमान करेंगे, तो मैं सोच रही थी थोड़े से फूल बिछा देते हैं। हाँ राखी माँ, फूलों से स्वागत करेंगे माता रानी का। चलो चलो। निधि, निधि यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, पूजा का टाइम हो रहा है। निधि, निधि क्या देख रही? जो मैं देख रही हूँ वो आप देख पा रही हैं बुआ? देख रही हूँ निधि। और बेटा, समझ सकती हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो। फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे।
ओ गॉड, निधि को कितना बुरा लग रहा होगा, कितने पेन में होगी वो। जिस जगह पे उसे खड़ा होना चाहिए वहाँ प्रीता आके खड़ी हो गई है और कोई कुछ नहीं कर रहा। सही तो कह रही थी वो कि मैंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन निधि अब मैं कुछ करूँगी, मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ तो ठीक है ना, तुम आज यहाँ पर आ ही जाओ। अरे आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एक्चुअली। अरे हमारे यहाँ पर सिर्फ त्योहारों को मनाते नहीं है, उन्हें जीते भी हैं। हाँ हाँ आ जाओ, बहुत अच्छी मेमोरीज लेकर जाओगी, आई गारंटी यू। हाँ कोई मेरी बात समझे ना समझे, तुम मेरी बात जरूर समझोगी। काव्य, मैं नहीं जानता ये वीडियो, ये आलिया, ये लड़की, मेरी शादी, ये सब फेक है। मैं नहीं जानता, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना इस लड़की का, ये कौन है, मैंने देखा भी नहीं इसको। ये सब गलत हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तुमको। वो तुम ही थी काव्य जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चल सनी, आज मैं तुझे ना रावण दिखाता हूं। तुझे पता है बचपन से मुझे ये रावण, दशहरा का फेस्टिवल इतना अट्रैक्ट करता है। द होल कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट्स मी कि एक विलेन की बर्बादी और सब कोई उसे पसंद करते हैं। That's crazy, right? I mean, रावण तो इतना बड़ा विलन था कि लोग उसे हर साल जलाते हैं। I know, that's the thing. हर साल जब दशहरा आता है मैं इतना अट्रैक्ट हो जाता हूँ इस फेस्टिवल से, कहीं ना कहीं मेरे अंदर का वो बचपन, मेरे अंदर का वो बच्चा जाग जाता है। I know it's a little childish, it's a little kiddish behavior, but मुझे वही शौर्य अच्छा लगता है जो चाहता है कि एक दिन बड़ा होकर वो खुद अपने हाथों से उस रावण को जलाए। चल चल पहले रावण को तो देख ले। चल चल, वेरी एक्साइटेड ब्रो, चलना। यू शौर्य लूथरा, असली रावण तो तू है। हाउ कैन आई फॉरगेट? उस दिन राजवीर के साथ मिलकर तूने मुझे धक्के मार के घर से निकाला था। प्रॉब्लम यह है कि वो बात मेरे दिमाग में छप गई है और आज इस घर में मैं छाप के ही जाऊंगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या बोला? किसे नहीं छोड़ोगे? कुछ नहीं, नथिंग। सुनो वरुण, मैंने देख लिया है कि तुम नफरत भरी आंखों से उस शौर्य को देख रहे थे और मैंने सुना तुमने क्या बोला है, तो झूठ तो मुझसे मत बोलो। हाँ बोला, क्या गलत बोला मैंने? ये लोग यहाँ पे माता रानी के ढोल बजाएंगे, उससे पहले मैं शौर्य और काव्य का ढोल ना बजा दूं? दुश्मन हमारी आंखों के सामने है पांडे, इन्हें कैसे छोड़ दूं? छोड़ दो, अभी के लिए सब कुछ छोड़ दो। तुम्हें याद है ना कि हम वर्कर्स बनकर आए थे और वर्कर्स ना इतना ये किंग साइज एटीट्यूड लेके खड़े नहीं रहते हैं। काम करते हैं तो काम करो, अगर काम नहीं करोगे तो सबकी नजरों में आओगे, समझे? और हाँ, अगर सब लोगों ने देख लिया ना तो तुम पकड़े जाओगे और तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंसूंगा। हमें फंसाने वाले हमारी आंखों के सामने घूम रहे हैं पांडे। मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, गुस्से से मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मेरा खून खौल रहा है। वरुण वरुण वरुण, अपने गुस्से को काबू में रखो, थोड़ा दिमाग को ठंडा करो। और तुम्हें याद है ना हम यहाँ पे क्या करने आए थे? वर्कर्स बन के क्राउड का हिस्सा बनने आए थे। तो अब चुपचाप क्राउड का हिस्सा बन जाओ, वरना ये जो लूथराज है ना, इन लोगों ने अगर हमें पकड़ लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं, और मैं नहीं चाहता कि हम लोग पकड़ जाएं, समझे? ओके फाइन फाइन, चलो क्राउड में मिक्स हो जाते हैं। ओके हाँ, क्राउड में क्राउड बनकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद तो हम दोनों को पता है ना कि क्या करना है। पांडे, पता है आज ये चीज हम कर रहे हैं ना, पता कैसी फील आ रही है? लाइक वी आर चिल्लर। ऐसी 2 टके के गुंडों वाली फीलिंग आ रही है ना मुझे, आई कैन टेल यू। सच बोलूं तो फीलिंग तो मुझे भी यही आ रही है, लेकिन याद रखो आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं ना, वो लूथरास की जिंदगी में सबसे बड़ा धमाका होगा। इन लोगों ने जितने भी झटके हमें दिए ना, उससे ये बहुत बड़ा झटका होगा, हम इन्हें बर्बाद कर देंगे। जैसे इस लूथरा फैमिली ने मिलकर मुझे बर्बाद किया है ना,
इस पूरे खानदान ने मुझे गलत साबित किया सबके सामने। मुझे एम्बैरेस किया, मुझे उस घर से धक्के मार के बाहर निकाला, और वो थप्पड़ थप्पड़ की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। इनकी जिंदगी में ऐसा धमाका करूंगा ना कि जिंदगी भर इनके कानों में गूंजेगी। खून के आंसू रुलाऊंगा इन्हें पांडे में, खून के आंसू। वरुण, रुलाएंगे, हम इन सबको रुलाएंगे, लेकिन याद रखो हमें सबसे पहले जिसके साथ जो करना है ना वो प्रीता है, क्योंकि वही सारे फसाद की जड़ है। आज फालतू में हम वो निधि लूथरा से लड़ लिए। वो सही कह रही थी कि हर फसाद की जड़ वो प्रीता ही है। उसने कहा था ना कि जड़ को काट दो तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। और इस घर की जड़ वो प्रीता है। और आज हम उस जड़ को काट के फेंक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। देखो वरुण, तुम इतना पर्सनल होके ये काम नहीं कर सकते, फिर ये काम होगा नहीं। याद रखो हमारी जिंदगी में जितना भी जहर घुला है ना वो उस प्रीता की वजह से घुला है। वो प्रीता ही सबकी जड़। तो सबसे पहले हमें उस जड़ को काटना है। और एक बार जब ये जड़ कट जाएगी ना फिर हम किसी से भी बदला ले सकते हैं। और वो प्रीता वो इस घर की रक्षक है ना, तो हम उसको रक्षा करने से रोक देंगे। जब तक वो संभलेगी तब तक तीर कमान से निकल चुका होगा। और आज प्रीता स्वाहा।